हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईएमआरएस की पीजीटी कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। तो देखिए, आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर को हो चुका है और आज 24 दिसंबर हो गई है। यानी 16 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर के बीच में जितने भी बच्चे मेरे कांटेक्ट में थे जिन्होंने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था, तो उनकी जो भी रिव्यू मेरे पास आए हैं उसके बेस पर मैं आपको आज पीजीटी का कट ऑफ क्या रहने वाला है, अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो वो मैं आपके बारे आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पीजीटी का जो कट ऑफ है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो आप लोगों ने देखा होगा कि 10 मार्क्स आपके हिंदी के थे और 10 मार्क्स आपके इंग्लिश के थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो दो लैंग्वेज हैं, ये लैंग्वेज ही सारी खेल करेंगी आपके कट ऑफ को डिसाइड करने में। तो देखिए, काफ़ी मैंने भी खुद उसका पेपर देखा था पीजीटी का, और काफ़ी बच्चों से मैंने रिव्यू भी लिया। तो इसकी जो हिंदी तो मैक्सिमम बच्चों ने सारी कर ही ली होगी, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। और मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चों ने सारे अटैम्प्ट क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही आसान हिंदी थी। ठीक है, मेन बात आपकी आती है इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में काफ़ी बच्चों से मैंने पता किया है, इंग्लिश के क्वेश्चन जो थे एक टाइप से ट्रिकी क्वेश्चंस थे। हालांकि 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके डायरेक्टली कुछ आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे, कुछ वर्ब का यूज़ करने के क्वेश्चन आए थे। तो 3 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सारे ट्रिकी क्वेश्चन थे। और काफ़ी बच्चों का जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा पीजीटी की कट ऑफ का, वो आपका इंग्लिश का क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, तो इंग्लिश के जो 10 मार्क्स हैं, इसमें से आपको कम से कम 4 मार्क्स लेकर के आने हैं, यानी 40% मार्क्स आपको लेके आने हैं विद नेगेटिव मार्किंग। मतलब नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चंस को हटा करके आपको इसमें से 4 मार्क्स आपको फाइनल लेकर के आने, तभी आपकी अदर पार्ट का जो है इवोल्यूशन होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 130 मार्क्स का जो आपका पेपर रहेगा, जो मेन जो आपका टोटल पेपर तो 150 मार्क्स का था। ठीक है, 130 मार्क्स का आपका जीएस थी, प्लस आपका मेन पेपर था, प्लस रीजनिंग थी, जो भी था। और 20 मार्क्स में आपकी 10 मार्क्स की हिंदी और आपकी इंग्लिश थी। तो 20 मार्क्स में जिसने क्वालिफाई कर लिया होगा, यानी इसके इंग्लिश में 40% और हिंदी में 40% दोनों सेक्शन में अलग अलग आ गए होंगे, तब उसकी कॉपी यहाँ पर चेक होगी, यानी 130 मार्क्स में से उसकी जो है मेरिट बनेगी। अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं होता है तो आपके यहाँ पर जो आपके मार्क्स होंगे, ये आपकी यहाँ पर जो 130 मार्क्स हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। आपके चाहे 130 में से 120 मार्क्स क्यों ना आ गए हों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज है। अब देखिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो कट ऑफ आपकी डिसाइड की जाएगी, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ कितनी रहने वाली है, अगर मैं बात करूँ जनरल। और हाँ, एक चीज़ और भी है, यहाँ पे जो अटेंडेंस रही थी, अटेंडेंस भी आपके इस कट ऑफ का मेन फैक्टर है। अटेंडेंस मैंने देखा था कि 50% के अप्रोक्स अटेंडेंस रही थी। ठीक है, यानी 4 लाख फॉर्म पड़े थे, 4.5 लाख, और उसमें से लगभग 2 लाख के करीब बच्चे यहाँ पर आए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी 90 से 95 के बीच में रहेगी। हालांकि देखो, ये डिपेंड करेगा पेपर टू पेपर। कुछ पेपर जो है हार्ड आए होंगे सेक्शन वाइज, और कुछ पेपर जो हैं आपके इजी आए होंगे। तो मैं एक एवरेज कट ऑफ लेके चल रहा हूँ। अगर जिसके 90 से 95 के बीच में मार्क्स है, उसका तो 100% कन्फर्म है, उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में आप ले सकते हो आपके 85 से 90 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ जो है 85 टू 90 के बीच में रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे एससी की बात करूँ तो एससी वाला 80 टू 85, और एसटी जो है आपके 78 टू 80 इसके मार्क्स हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ यहाँ पर अपने आप को समझ सकता है। तो ये जो कट ऑफ है, इसके बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, ठीक है, इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है 100% कन्फर्म होगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओगे कि आप देखो,
मैं ये मान के चलता हूँ कि जो जिसका मेन सेक्शन है, जैसे जो 70 मार्क्स हैं आपके, 70 मार्क्स के जो जिसका मेन पेपर होता है उसमें तो वो अच्छा कर ले जाता है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, यहाँ पे एक तो रीजनिंग डिसाइडिंग फैक्टर होगी, क्योंकि रीजनिंग भी अच्छी खासी पूछी गई थी, ठीक है। जीएस भी डिसाइडिंग फैक्टर होती है, और सबसे बड़ी डिसाइडिंग फैक्टर होती है लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज जो है जो आपकी क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख करके ही मैंने बहुत एनालिसिस करके ये कट ऑफ बनाई है। तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।